सुबह का समय था। गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। खेतों में काम पर जाने वाले किसान अपने बैलों को तैयार कर रहे थे, परंतु गांव के किनारे बने पुराने घर में चीख पुकार गूंज रही थी। ओ मोहन, उठेगा भी या ऐसे ही पड़ा रहेगा? तेरे जैसे आलसी की वजह से मेरा खून जलता है। बड़े भाई गोविंद की कड़कती आवाज थी। छोटा भाई मोहन धीरे धीरे उठा। उसकी पत्नी गीता जल्दी से चुपचाप खड़ी हो गई। गोविंद ने तिरस्कार से कहा, सुन ले मोहन, घर मेरा है, खेत मेरा है, नाम मेरा है, तू तो बस मेरी छांव में पड़ा हुआ है। अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू तो सड़क पर भीख मांग रहा होता। तेरे पास है ही क्या? तेरी औकात तो है ही नहीं। याद रख, तेरी थाली में जो रोटी पड़ती है वो भी मेरी दया से। मोहन की आंखें झुकी रहीं। उससे कभी उत्तर नहीं दिया। बचपन में ही माँ बाप चल बसे थे, बड़े भाई ने ही पाला था, लेकिन समय के साथ उसका मन छोटा होता चला गया। गोविंद की पत्नी लता भी उसी सुर में बोल पड़ी, सुनिए जी, जरा इससे तहिए बाहर का आंगन साफ करें। लोग हंसेंगे कि गोविंद के दरवाजे पर कीचड़ पड़ा है। इतना बड़ा घर, इतनी दौलत और रास्ता गंदा, और यह निकम्मा पड़ा हुआ है राजा की तरह। मोहन चुपचाप बाहर चला गया। उसका मन भारी था, पर उसने सोचा, भैया ने ही तो पाला है, डांटने का हक उन्हीं का है। उस दिन काले बादल घिर आए। बारिश की बूंदें तेज होने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, नदी का पानी इस बार उफनेगा, सावधान रहो। गोविंद ने जाते जाते कहा, सुन मोहन, अगर पानी चढ़ा तो सबसे पहले मेरे बैल और गाय बचाना। तेरा तो कुछ है ही नहीं, और हाँ, खाना हो तो पहले मुझे परोसना, तू बाद में खा लेना। ठीक है भैया। बारिश तेज हो चली। हवा और बिजली से गांव कांप रहा था। मोहन भीगते हुए आंगन साफ करता रहा, मवेशियों को चारा डालता रहा, परंतु उसका मन केवल भगवान से प्रार्थना कर रहा था। हे प्रभु, घर को बचा लेना, चाहे मेरा सब कुछ बह जाए पर भैया का नुकसान ना हो। मगर गोविंद को उसकी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ा। गुस्से में उसने मोहन को घर से निकाल दिया। निकल जा यहाँ से, मैं अब तुझ पर एक दाना भी खर्च नहीं करूँगा। गीता गिड़गिड़ाई, भैया बाहर बारिश है, तूफान है, छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे हम? लेकिन गोविंद का दिल और कठोर हो चुका था। मोहन, उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा अर्जुन तीनों भीगते हुए घर से निकल पड़े। गांव वाले खिड़कियों से देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। सभी गोविंद से डरते थे। नदी किनारे बरगद के पेड़ तली थी। मोहन ने गीता से कहा, यही हमारा घर होगा। टूटी दीवारें होंगी, टपकती छत होगी, लेकिन यह सिर्फ हमारा होगा। रात काली थी, बारिश भयानक थी। बच्चे के लिए न खाना था न दूध। भूख से अर्जुन रो रहा था। मोहन गांव के कचरे से 2 सरे आलू और एक टेढ़ा भुट्टा उठा लाया। गीता रो पड़ी, तुम भीग क्यों गए? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ, बस तुम दोनों खा लो। मेरे लिए तो तुम्हारी हंसी ही सबसे बड़ी ताकत है। 3 दिन तक बारिश लगातार हुई। नदी का पानी उफन कर बाहर आ गया। अर्जुन को तेज बुखार हो गया। मैं भैया से मदद मांगूंगा, भले ही अपमान सहना पड़े, और बच्चे की जान बचानी है। गांव के कच्चे रास्ते से निकल पड़ा। भीगे कपड़ों में गोविंद के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। भैया, अर्जुन बीमार है, थोड़ा दूध दे दो, कोई चादर दे दो, बच्चा मर जाएगा। गोविंद और लता ने घर से बाहर आए तिरस्कार से कहा, जा यहाँ से, हम भीख नहीं देंगे। मरना है तो मर जा, आइंदा हमारे दरवाजे पर मत दिखना। जब तेरा भाई तुझे नहीं मानता तो हम क्यों माने? वह फिर से अपनी झोपड़ी लौटा। गीता चुपचाप रो रही थी। बच्चा उसकी गोद में सिसक रहा था। बच्चे के लिए खाने का इंतजाम करने वो फिर से निकला। गांव के बाहर पीपल के नीचे उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। वह बारिश में भीग रही थी, कांप रही थी। मोहन पूछा, अम्मा यहाँ पर क्यों खड़ी हो? इतनी बारिश में भीग जाओगी? तुम्हारा ये पतला सा कपड़ा भी सारा भी गया है। चलो कहीं छांव में बैठ जाओ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। कुछ तो बोलो। बेटा, कुछ दिनों से खाया नहीं हो, भीख मांगने गाँव गई थी, मगर कोई कुछ नहीं दिया। किसी के पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची, या शायद किसी का दिल ही मर गया ही है। अब ये बूढ़ा शरीर भी जवाब दे रहा है, हाथ पैर भी सुन पड़ गए हैं। लगता है बेटा, आज आखिरी दिन है। मोहन पिघल गया। उसने अपनी जेब से वे 2 आलू निकाले जो अर्जुन के लिए लाया था। अम्मा, ये ले लो, भले ही सड़े हो, पर तुम्हें भूख से बचा लेंगे। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तूने मेरी जान बचा ली,
तूने अपने बच्चे का निवाला मुझे दे दिया, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। बोल, तुझे क्या चाहिए? मोहन ने रोते हुए कहा, अम्मा, बस एक पक्का घर, ताकि मेरी पत्नी और बच्चा बारिश में न भीगे। यही सपना है मेरा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, तेरी इच्छा पूरी होगी। भगवान तेरे दुख के दिन खत्म करेंगे। मोहन समझा यह अम्मा पागल है, यही सोचकर चल पड़ा। लेकिन जब वह अपनी झोपड़ी के पास लौटा तो उसकी आंखें फैल गईं। वहाँ टूटी झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह एक सुंदर पक्का घर खड़ा था। ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियाँ, सब कुछ। गीता ने चौंक कर कहा, ये कैसे हुआ? जब तुम गए थे तब तो कुछ नहीं था। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। शायद वह अम्मा फरिश्ता थी, यह उनका आशीर्वाद है। उस रात पहली बार मोहन और उसका परिवार सुरक्षित छत के नीचे आराम किया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, मोहन का झोपड़ा पक्के घर में बदल गया। मोहन का झोपड़ा पक्के घर में बदल गया। गोविंद और लता जल उठे। उन्होंने भी उस बूढ़ी को ढूंढना चाहा, लेकिन 3 दिन भटकने के बाद भी वे असफल रहे। लोगों ने कहा, फरिश्ते स्वार्थियों को नहीं मिलते, वे सिर्फ दयालु दिल वालों के पास आते हैं। गोविंद और लता का चेहरा उतर गया। उनके पास सब कुछ था, जमीन, धन, मवेशी, पर देह की शांति नहीं थी। उधर मोहन अपने परिवार के संग नए घर में खुश था। वह रोज भगवान का नाम लेता और कहता, प्रभु, मैंने तो कभी मांगा भी नहीं, आपने इतना दे दिया, बस अब जीवन भर आपका नाम लूंगा। कहते हैं कि लालच और नदी की बाढ़ दोनों जब आते हैं तो सब बहा ले जाते हैं, लेकिन दया और विश्वास वही इंसान को डूबने से बचाते हैं।